2005 में आई हॉलीवुड मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ फैमिली रोज, जो कि रियल लाइफ स्टोरी पे बनी है, जिसका नाम था एनालिस माइकल। अचानक से उनका पूरी तरह बिहेवियर बदल गया। Emily? वो अपने बेड के नीचे घुस जाती थीं, लगातार कई घंटों तक कुत्ते की तरह भौंकती थीं। सिर्फ भौंकना ही नहीं, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जमीन पे रेंगते हुए कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ खाना शुरू कर दिया था। और वहीं घर के दीवारों पर अपने नाखूनों से खरोंचने लगती हैं। डॉक्टरों को लगा इसके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस ने इसकी ये हालत कर दी है। फिर अचानक एनालिस की आवाज 6 अलग अलग मर्दों की आवाज में बदल गई थी। के वीडियो में जानेंगे हम क्या सच में 6 शैतानी ताकत एनालिस के अंदर घुस चुकी थी। एनालिस माइकल का वो सच जो उनको सोचने पे मजबूर है। हेलो गाइस, बवरिया जर्मनी में एक छोटा सा शहर हिलिंगनबर्ग में जोसेफ और अन्ना माइकल ये फैमिली डीपली रिलीजियस थी। कैथोलिक स्ट्राइक बचपन में ही चर्च जाती थी, प्रेयर याद रखती थी और बाइबल भी पढ़ती थी। 1968 में पहला अटैक, जब वो 16 साल की थी। एक रात अचानक उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, हाथ कांपने लगे और फिर फ्लोर पर आंख बंद और पूरा होश नहीं था। दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक साल बाद 1969 में उनको दोबारा अटैक आता है। एनालिस फिर बेहोश हो जाती हैं। इस बार पूरी बॉडी पैरालाइज थी, कई घंटों तक हिलती नहीं है, नहीं बात करती हैं, बस आंखें खुली हुई हैं, स्टेरिंग किसी चीज को देख रही हैं जो बाकी कोई और नहीं देख सकता। जब उन्हें होश आता है तो कहती हैं उन्होंने कोई चीज देखी थी, कोई फिगर या कोई काला सच कमरे के अंदर जो उसे देख रहा था। फैमिली ने इसको समझाया कोई सपना था। 1970 से लेकर 1973 से लेकर एनालिस की हालत और धीरे धीरे बिगड़ती है। पहले आवाज उनके सर के अंदर से आती थी, कहती थी कि कोई उसे बोल रहा है, तू डोमिनेशन की तरफ जा रही है, तू पाप की बेटी है, तू कभी ठीक नहीं होगी। फिर रिलीजियस ऑब्जेक्ट से डर, चर्च में क्रॉस देखते स्क्रीम शुरू हो जाती है, होली वाटर से जलना जैसी फीलिंग। खाना बंद, थोड़ी थोड़ी चीज खाती थी, बिल्कुल ही नहीं। कुछ खास चीजें जो कि नॉर्मल नहीं थी, स्पाइडर फाइल्स और कॉइली कॉल्स। सेल्फ हार्म शुरू होता है, अपने हाथ खुरती और सर टकराती दीवार पे और अपने आप को मारती थी। डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते रहे और मेडिसिन चेंज करते रहे। सन 1975 तक 7 साल हो चुके थे इस बीमारी को। जोसेफ और अन्ना माइकल उनके माता पिता हार चुके थे डॉक्टरों के मेडिकल सिस्टम से। एनालिस अब 23 साल की हो चुकी थी, 40 किलो से भी कम वेट था उनका। चीक बोन्स दिखते थे और हाथ बिल्कुल पतले हो गए थे। आंखों में कुछ अलग दिखता था, जैसे कि कोई और ही हो, जो उसे एनालिस नहीं लगती थी। और एक दिन वो एक लोकल पेरिस्ट के पास गए थे, फादर एनालिस एल्ट। वो प्रीस्ट उसे 10 मिनट में ही देख लेते हैं और सीधा बिशप के पास उसे रिपोर्ट करते हैं। वो लिखता है ये लड़की प्रोसेस्ड है, इस पर एक्सोर्सिज्म होना चाहिए। बिशप ने ऑफिशियली परमिशन दी कि सितंबर 1975 में एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। 67 बार 2 राइटीज, फादर अर्नोल्ड रेंज और फादर अर्निस्ट एल्ट उसके कमरे में आए थे, क्रॉस लेके, होली वाटर लेके और बाइबल लेके। और 67 बार उस कमरे में से आवाज आई जो कि एनालिस की नहीं थी। ये सेशन टाइप रिकॉर्ड है, आज भी वो रिकॉर्डिंग एक्सेस करती है। जो लोग उन्हें सुनते हैं वो बीच में ही
बंद कर देते हैं। एनालिस इस सेशन में स्क्रीनिंग करती कई आवर तक। कभी कभी हंसती थी जो इंसान नहीं हंस सकता है उस हंसी को, और कभी कभी एनालिस अपने रूप में वापस आती थी जो कि वो एक्चुअली थी। वो खाना मांगती थी और रोती थी और कुछ ही देर में वापस चेंज हो जाती थी। 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डेथ हो जाती है। वेट 30 किलो से भी कम था। टोटल कोलैप्स होती है। पेरेंट्स ने, जोसेफ और अन्ना माइकल ने कुछ नहीं किया। वो सोचते थे कि एनालिस एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। राइट्स ने कहा था कि एनालिस खुद चूज कर रही है, वो सेक्रीफाइस दे रही है। उस कमरे में एनालिस के बॉडी के थ्रू 6 और लोगों की आवाजें आती थी। पहला था जो कि ल्यूसीफर। जब ल्यूसीफर आता था रूम का टेम्परेचर गिरने लगता था। दूसरा केन, पहला कातिल जो उसने अपने भाई को का कत्ल किया था। जुदास आइस्कैरियोट, यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा था। चौथा नीरो, रोमन एम्परर। पांचवा अडोल्फ हिटलर। ये वाला सबसे डिस्टर्बिंग था। जब हिटलर आता तो एनालिस की आवाज जर्मन हिटलर की आवाज में शिफ्ट हो जाती थी। छठा फिलिस चेमन, कोरप्ट पेरिस। आखिर ऐसा कैसे सकता, एक ही पर्सन में 6 पर्सन कैसे हो सकते थे, वो जानेंगे आगे की वीडियो में। बने रहिए, तब तक सब्सक्राइब कर लिए चैनल। लेकिन अब बात करते हैं कि एनालिस के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। दोनों प्रैक्टिकल पर्पस से। रिलीजन व्यू, चर्च का कहना था कि ये एक जेन्युइन प्रोपोजिशन थी। एविडेंस, ऐसी लैंग्वेज बोलना जो उसने कभी सीखी नहीं थी। होली ऑब्जेक्ट रिएक्ट एक्शन, जो मेडिकली एक्सप्लेन नहीं होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन प्रॉपरली नहीं ली थी। जब एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ था दवाइयां बंद कर दी थी बिना डॉक्टर के सलाह के। ऐसे कई केस हुए हैं हिस्टोरिकल में। मतलब एक ही पर्सन में कई अलग अलग पर्सन हैं, जो कि दूसरा पर्सन फेस आता है उसको याद ही नहीं रहता मेरा नाम क्या है, पिछली सारी मेमोरी भूल जाता है। ऐसे कई फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे परिचित फिल्म में एक ही पर्सन ने कई मल्टीपल रोल निभाए हैं। कैथोलिक चर्च ने ऑफिशियली परमिशन दी एक्सोर्सिज्म की। इसका मतलब उन्होंने भी बिलीव किया था। डॉक्टर्स का कहना था कि टेम्पोरल लोब हिप्पी स्पीच, जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड था, हेलुसिनेशन से सब एक्सप्लेन होता है। रिलीजियस फिजिक्स, जब कोई बहुत डीपली रिलीजियस होता है इसे डाइसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अलग पर्सनैलिटीज एक ही पर्सन में होती हैं। रोलांड ड्यू, ये नाम फेक है, रियल नेम आज तक प्रोटेक्ट है। 14 साल का लड़का, वॉशिंगटन डीसी। जब प्रोसीजन शुरू हुई बेड खुलता था और रोलांड लेतिन बोलने लगा, जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। एक सेशन में एक विटनेस के सामने वो बेड से उड़ता हुआ नजर आया और हवा में रहा लेविटेशन। ब्रिटिश ने 20-30 एक्सोर्सिज्म सेशन किए थे। आखिरकार यह केस 1973 में विलियम फ्रेगदिन के हाथ लगा था और द एक्सोर्सिस्ट बनी, जो हिस्ट्री की सबसे स्कैरी मूवी में से एक है। ऐसे ही केस दुनिया भर में हुए हैं और होते आ रहे हैं। बताना गाइस वीडियो में कैसा लगा। अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।